नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास के स्नान की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं बैसाख मास स्नान की कहानी। एक राजा था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले कोई भी गंगा जी में स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन जल में कुछ हलचल दिखाई देती। तो एक दिन राजा को संदेह हुआ कि निश्चय ही प्रतिदिन मुझसे पहले कोई स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। नदी के किनारे एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले स्नान करके वृक्ष पर जाकर बैठ जाती। इसी प्रकार से पूरा बैसाख मास बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और बोले, ये बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती थी। राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि मुझसे पूर्व कोई भी स्त्री स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को उस बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख मास के पुण्य से बंदरिया के गर्भ ठहर गया। 9 माह पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब भी तुम्हें दर्द हो तब तुम इसे बजा देना, मैं संपूर्ण व्यवस्था कर दूंगा। राजा के पहले से ही 3 रानियां थीं, परंतु उनके कोई भी संतान नहीं थी। जब उन्हें पता चला कि बांदरी गर्भवती है तो वे मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और उसकी संतान को मारने के लिए अनेक योजनाएं बनाने लगी। बांदरी के कक्ष में घंटी देखकर एक रानी ने इसका कारण पूछा। तब बांदरी ने संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। रानी ने उसे उकसाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख ले कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आ गए और घंटी बजाने का कारण पूछा तो बांदरी बोली कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। राजा को भड़काकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया। उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो रानियों ने कहा कि तुम आंख में पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी को बैसाख मास के पुण्यों के प्रभाव से एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे टोकरे में रखकर दासी को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा कर आओ, और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों की ही कोई संतान नहीं है तो यह तो एक पशु है, इसकी संतान कैसे होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के बाड़े में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार और कुम्हारिन जब बाड़े में आए तो वहाँ एक शिशु को रोते हुए देखा। वो दोनों निसंतान थे। उन दोनों ने उसे अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का लालन पालन करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह पता चला कि वह तो बांदरी का पुत्र है जिसे रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए खिलौने लेकर पनघट पर जाकर बैठ गया और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर वह बालक बोला कि क्या कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन लड्डुओं में विष मिलाकर बालक के लिए भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और लड्डू को खाकर बालक को कुछ नहीं हुआ। यह समाचार दासियों ने रानी को दिया। तब रानियों ने राजा को भड़काकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। अब कुम्हार वन में रहने लगा। कुछ समय के बाद अगले वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे, 108 गोली तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर साहूकार की पुत्रियां बगीचे में मिट्टी लेने के लिए आईं और बगीचे में ही खेलने लगी। इस कारण से कुछ समय के बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने कहा कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु बहुत तेज प्यास लगने के कारण वे मान गईं। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह पता चला तो सभी कुम्हार के पास गए और पूरा वृतांत कह सुनाया।
और बोले कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। परंतु कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया। इस तरह कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में ही उनके 108 पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से बंदरी के अलावा सब लोग भोजन करने के लिए आए। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ की पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि अवश्य बंदरी का पुत्र है, इसलिए वे राजा से कहने लगी कि कुम्हार पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौटकर जा रही हैं। इधर राजा को बांदरी के पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य पता चल गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और अपनी सभी पुत्र वधुओं एवं पौत्रों को लेकर महल में आए और राजकुमार का रस तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने का निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा किया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान जरूर करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। हे ईश्वर, जैसे बांदरी को वैशाख स्नान का पुण्य मिला वैसे हमें भी देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और सारे परिवार को देना। तो विष्णु भगवान की जय।